हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो एक और ब्लॉग के साथ हम आपके पास हैं और ये ब्लॉग है खाटू श्याम जी का और सालासर बालाजी का। तो हम निकले हैं इस जर्नी पर और सबसे पहले हम रुके रास्ते में ब्रेकफास्ट के लिए। रेस्टोरेंट का नाम आपने देख ही लिया है। तो मेरे हस्बैंड ने मंगाए छोले भटूरे और ये मन्नत रेस्टोरेंट था जहाँ हम रुके थे। रास्ते में ही था। सबसे पहले हमने डिसाइड किया कि हम सालासर बालाजी जाएंगे क्योंकि एकादशी का दिन था और हमने कुछ ऐसा प्लान नहीं किया था कि एकादशी के दिन ही हम निकलेंगे। बट हमें ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं, हमें बहुत रश मिलेगा। तो हम पहले सालासर बालाजी के लिए यहाँ से निकले और रास्ते में ब्रेकफास्ट के लिए रुके। सब ने अपने अलग अलग आइटम्स मंगाए। मैंने कर्ड पराठा मंगाया, सर ने छोले भटूरे मंगाए, बच्चों ने सैंडविचेस मंगाए। और मौसम इतना अच्छा था, इतना अच्छा था। काले काले बादल घिरे हुए थे और दोनों तरफ हरियाली थी। मतलब हमें ये बिलीव नहीं हो रहा था कि हम राजस्थान की साइड जा रहे हैं। इतना हरा भरा राजस्थान हुआ था इस समय और बारिश का मौसम था। मन तो कर रहा था कि रास्ते में ही रुक जाए। दोनों तरफ हरे भरे पेड़, घास, खेत और बीच बीच में कहीं कहीं बारिश हो रही थी, बादल छाए हुए थे। और हम गाड़ी में कभी भजन सुन रहे थे, कभी म्यूज़िक, पंजाबी म्यूज़िक सुन रहे थे। तो रास्ता इतना एंजॉय करा हम सब ने, बहुत ही एंजॉय किया। रास्ते में रुके हैं और यहाँ पे हम खेतों भी जा रहे हैं, खेत देखने जा रहे हैं। तो यूँ तो खेत कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम शहर के लोगों के लिए खेत देखना, हरियाली देखना, उसको एक्सपीरियंस करना, बच्चों को ये सब दिखाना और अपनी मिट्टी से जोड़ना, बहुत, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो मन करता है कई बार कि हाँ, कोई हमारा गांव होता है। एक्चुअली हमारा कोई होम टाउन गाँव है नहीं। तो जब भी हमें ऐसे मौका मिलता है हम ऐसी जगहों पर ज़रूर जाते हैं और रास्ता एंजॉय करते हुए बीच में रुकते हैं। चाहे नदी हो, खेत हो, पहाड़ हो, नेचर के करीब जाना हम सबको बहुत पसंद है। फैमिली में सबको ही ये चीज़ बहुत पसंद है। तो बस इसी तरह से हम रास्ते को एंजॉय करते हुए जा रहे थे। और आप देख रहे हैं कि रास्ते को देख के तो लग ही नहीं रहा था कि कोई और भी वहाँ जा रहा है। ऐसे लग रहा था पूरी सड़क हमारी है, पूरी सड़क पर हम जा रहे हैं और हरियाली ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। बस मस्ती भरा पूरा दिन था, पूरा दिन हमने एंजॉय किया। तो डेस्टिनेशन पर पहुंचने की जल्दी तो सबको होती है, लेकिन अगर रास्ता इतना खूबसूरत हो तो रास्ते में बार बार रुकने का मन करता है। और ऐसा ही कुछ हमारे साथ हो रहा था। और जब हम लोग शहर की भाग दौड़ से थक जाते हैं, पूरा दिन ऐसे लगता है कि नहीं, सुबह उठ रहे हैं, शाम को, शाम तक ये काम कर रहे हैं, एक के बाद एक काम किए जा रहे हैं, काम किए जा रहे हैं। तो एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद, 15 दिन बाद ऐसे लगने लगता है कि नहीं, वी नीड अ चेंज। तो उस चेंज को ढूँढने के लिए ही घर से बाहर निकल जाते हैं सामान पैक करके। और बस वो 1 दिन या 2 दिन ऐसे हीलर होते हैं हमारे लिए कि आने वाले 1-2 महीने के लिए वो हमें, हमारे अंदर वो सैटिस्फैक्शन ले आते हैं, वो पीस ले आते हैं, वो मेमोरीज़ ले आते हैं, जिन्हें हम आने वाले दिनों में याद करते रहते हैं और एनर्जेटिक होकर, एनर्जाइज़ होकर फिर से हम अपने काम में लग जाते हैं। तो आई थिंक कि इस तरह का ब्रेक जो है ना, वो सबको लेना चाहिए। 1 दिन का, 2 दिन का ब्रेक लीजिए, अपनी फैमिली के साथ बाहर जाइए। क्योंकि जब हम घर पे होते हैं तो हम सबके अपने-अपने काम हैं, बच्चों के अलग काम हैं, पेरेंट्स के अलग काम है, हस्बैंड को अलग अपना ऑफ़िस का वर्क है। किसी के पास टाइम ही नहीं होता एक-दूसरे से बातें करने का, एक-दूसरे के पास बैठने का। फ्रेंड्स, ये सुंदर सा रास्ता तय करने के बाद हम पहुंच गए अपने रूम में, जो जगह हमने बुक की थी। और ये जगह बहुत ही पीसफुल थी, बहुत सुंदर थी, रूम बहुत अच्छा था, प्लीजिंग था एकदम। और रूम में सारी फैसिलिटीज़ थी, तो हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। फ्रेंड्स, अभी अभी हम रूम में आए हैं, अभी 2:30 बज रहे हैं एंड द रूम इज़ सो ब्यूटीफुल एंड वी आर वेटिंग फॉर द मेन्यू फॉर द लंच। और लंच करने के बाद, रूम में ही हमने लंच करा और लंच करने के बाद हम सालासर बालाजी धाम के दर्शन के लिए निकल गए में। और अब हम सालासर मंदिर की तरफ जा रहे हैं। अभी शाम के 6 बज रहे हैं और मंदिर दर्शन के लिए
हम लोग यहाँ से निकले हैं। यहाँ से मंदिर सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर है, तो हम पैदल जा रहे हैं यहाँ गाड़ी पार्क। और ये साथ में हमारे लड्डू गोपाल जी भी हैं और सर इन्हें लेकर आ रहे हैं। ये मोस्टली हर जगह हमारे साथ ही जाते हैं और रास्ते में प्रसाद की दुकानें और बहुत सारे स्ट्रीट्स पे स्टॉल जो थे वो लगे हुए थे। चुन्नी प्रसाद की दुकानें, खाने पीने के स्टॉल, और आगे चलकर हमें राजस्थान का स्पेशल फूड भी देखने को मिला। बट वो जो स्पेशल फूड जितनी एक्सपेक्टेशंस के साथ हम वहाँ गए थे वैसा नहीं था। उससे अच्छा हम दिल्ली में खा सकते हैं। बट हाँ, कहीं अलग स्टेट में जाएं तो वहाँ के खाने का क्रेज़ अलग होता है, तो इसलिए जाते ज़रूर हैं ऐसी जगह पर। तो इस तरह मार्केट देखते हुए हम मंदिर की तरफ बढ़ रहे थे। और फ्रेंड्स, जैसा कि आपने 2 झलक जो देखी उसमें आपको पता चल ही रहा होगा कि कितना रश था। तो सालासर बालाजी के दर्शन करने के बाद हम आए हैं बिल्कुल उसके सामने एक रेस्टोरेंट है, वहाँ रेस्टोरेंट में आए हैं हम, और हमने ऑथेंटिक दाल बाटी चूरमा राजस्थान का स्पेशल यहाँ पे मंगाया है। तो ये हम जो खा रहे हैं ये है कड़ी और कचौड़ी। कड़ी कचौड़ी का कॉम्बिनेशन यहाँ पर देखने को मिलता है। एक हमने मंगाया था दाल बाटी चूरमा, बट भूख इतनी लग रही थी कि उसको रिकॉर्ड करना ही भूल गए। और फिर वापस आते हुए हमें ये अचार पापड़ की दुकानें, जो कि वहाँ बहुत कॉमन है, आपको देखने को मिल जाएंगी और अंदर जाके आपका मन करेगा कि आप सब कुछ ख़रीद के घर ले जाओ। हमने यहाँ से पापड़ ख़रीदा, अचार ख़रीदा, और ये सब ख़रीद के जब हम वापस अपने रूम में आए तो रूम के बाहर कुछ ऐसे नज़ारे थे। दोनों तरफ मोर दिखाई दे रहे थे और बहुत सुंदर वो कूक रहे थे मोर, और बहुत देर तक हम इसे देखते रहे, इस नज़ारे को देखते रहे। और हमारे लिए ये जो था ना, ये एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था, क्योंकि हमने मोर ज़ू में ही देखे हैं ज़्यादातर, इस तरह से सड़कों पर टहलते तो कभी नहीं देखे, और जहाँ बिल्कुल पास हम रह रहे हों उसके पास तो बिल्कुल भी नहीं देखे। और बारिश का मौसम था तो हम वेट कर रहे थे कि शायद मोर अपने पंख खोल कर दिखाएगा, लेकिन पंख तो नहीं खोले मोर ने, बट बहुत देर तक हम मोर मोरनी देखते रहे और इस सीन को हम एंजॉय करते रहे। तो जिस जगह हम ठहरे थे उस जगह का नाम शांति निकेतन था और रूम्स बहुत अच्छे थे। आप भी चाहें तो इस जगह के को हम रिकमेंड करते हैं आप सभी के लिए। काफ़ी अच्छी जगह थी, सराउंडिंग्स बहुत ही सुंदर थी जैसा कि आप देख रहे हैं। हमारी डे 1 की जर्नी यहाँ एंड होती है और अब हम निकल रहे हैं खाटू श्याम टेम्पल के लिए। और खाटू श्याम टेम्पल जाने के लिए अब हम इस समय 9:30 बज रहे हैं, तब निकल रहे हैं। मौसम बहुत अच्छा है आज, बादल घिरे हुए हैं, हवा चल रही है, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और यहाँ खूब सारे मोर भी देखे हमने, जिसकी पहले रिकॉर्डिंग आपने देखी है। तो फ्रेंड्स, जहाँ हम ठहरे थे वहाँ से 100 मीटर की दूरी पर ही है अंजनी माता मंदिर। और अंजनी माता मंदिर एक ऐसा मंदिर है जहाँ भगवान बजरंगबली जो हैं वो माता अंजनी की गोद में बाल रूप में हैं। तो बहुत सुंदर ये मंदिर था। तो अगर आप सालासर बालाजी जाएं तो अंजनी माता मंदिर ज़रूर देख कर आएँ। और वापसी के रास्ते में, खाटू श्याम जी के रास्ते में, हमें कई जगह इस तरह का फ्लड थोड़ा सा फेस करना पड़ा। बाढ़ जैसे बीच बीच में रास्ते में हालात आ रहे थे, तो वो हम देख रहे थे, बट बहुत ज़्यादा नहीं था, थोड़ा बहुत हमने यहाँ फेस करा। लेकिन उसके बाद जब हम मंदिर पहुँचे तो मंदिर में एक्सट्रीम रश था, बहुत ज़्यादा रश था यहाँ पे। भक्तगण जो हैं वो, भक्तों की भीड़ उमड़ी पड़ी थी जिसे बोलते हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन हम बहुत लकी थे कि हमें जो अंदर जाने का चांस मिला वो
वीआईपी गेट की तरफ से मिला और हमें बहुत अच्छे खाटू श्याम जी के दर्शन हुए। बहुत अच्छे से हमने दर्शन किए और दर्शन करने के बाद जब हम बाहर निकले, आकर अपनी गाड़ी में बैठे वापस और रास्ते के लिए हम वापस निकले। वहाँ हमें थोड़ा जाम फेस करना पड़ा क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था, जो लोग बाहर निकल रहे थे। लेकिन फिर भी हमने रास्ता बहुत एंजॉय किया और पूरे रास्ते इतनी सुंदर सुंदर सीन्स हमने देखे, जो हम शायद मूवीज़ में देखते हैं या फिर किसी पिक्चर में देखते हैं। हम ऐसे सीन्स इमेजिन करते हैं, तो इस तरह की कुछ सीनरीज़ हमें देखने को मिली। सो ओवरऑल ये 2 दिन का हमारा जो ट्रिप था वो इतना मज़ेदार रहा, अनफॉरगेटेबल जिसे आप कह सकते हैं। हमने मेमोरीज़ क्रिएट की, मेमोरीज़ अपने लिए बनाई और जब हम वीडियोस में इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं तो ये फॉरएवर हमारे साथ रहती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी ये व्लॉग अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर करें। अपना चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आप भी अपनी फैमिली के साथ ऐसे छोटे छोटे आउटडोर ट्रिप्स बनाइए। आप बहुत इंजॉय करेंगे। इस तरह का जो सतरंगी आसमान जिसमें कि रेनबो दिखाई देगा, आपको हरियाली दिखाई देगी, पेड़, पहाड़ सभी कुछ देखने को मिलेगा। सो थैंक you so much friends for watching this video.